वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्लास 11 का सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं डेरिवेटिव का क्या होता है। डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमको कोई हम फंक्शन दिया हुआ है फिक्स और एफ डैश ए यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एफ डैश ई का ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मोस्टली हम लोग आज यही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो वही करेंगे हम लोग, एफ डैश 10 हम लोग को निकालना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स के जगह पे पहले हम लोग 10 प्लस एच रखेंगे, फिर 10 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, पहले 10 प्लस एच का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आता है माइनस 2 हमारा साथ में, फिर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2 यानी 98, तो माइनस ऑफ 98 इस तरह से आता है। और नीचे में हमारे पास अभी क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 100 और ये माइनस 2 और माइनस 98 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस 20h। क्या बच जाएगा हमारे पास ऊपर में, एच स्क्वायर प्लस 20h और नीचे में क्या है, एच। तो एच से ये एच टाइम्स में कट जाएगा, ये एच कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, एच प्लस 20। अब एच का वैल्यू कितना हम लोग लेंगे, क्लोज टू ज़ीरो यानी ज़ीरो। अगर एच का वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे तो एच प्लस 20 कितना हो जाएगा, 20। तो हो गया हमारे पास हमारा ये आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है अभी हमारे पास, एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली अगर हम लोगों को एफ डैश 1 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एच, फंक्शन क्या है एक्स, एक्स के जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, एफ ऑफ 1 यानी कि एक्स के जगह पे 1 रख देंगे, नीचे में एच। तो 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में एच, नीचे में एच, एच अपॉन एच हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली आप लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल्स टू 100। तो बहुत ही आसान है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, आप लोग ऊपर ही वाले फॉर्मूला से निकालिए, तो डेरिवेटिव सीधे सीधे 99 आ जाता है, ठीक है। अब फोर्थ का पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27। अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है चूँकि इसमें, एक बार फिर से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और हम लोगों को निकालना है एफ डैश एक्स इज़ नथिंग बट डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग इस तरह से निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है एफ डैश एक्स निकालने के लिए, इन जनरल एफ डैश एक्स निकालने के लिए। और हम लोगों ने यहाँ देखा था एफ डैश ए कोई फिक्स्ड वैल्यू था, रियल नंबर, कोई रियल वैल्यू था, 5, 10, 15, 20
20.5, 1/3 इस तरह का कोई नंबर था ए यहाँ पे। अब हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है तो उसका ये फार्मूला है, किसी फिक्स्ड वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो अभी हमें किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकालना है इन जनरल, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x³ - 27, एफ डैश एक्स निकालना है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेते हैं, तो जहाँ भी एक्स है उसके जगह पे एक्स प्लस एच लिख देंगे। तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब -27 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ - 27, तो x³ - 27 अपॉन एच। अब बस इसे सॉल्व करना है। एक्स प्लस एच को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है, यहाँ प्लस एच क्यूब छूट गया, h³ + x³ + 3x² h + 3x h² -27 माइनस x³ + 27, ठीक है। 27 से 27 गया, x³ से x³ गया, नीचे में h है, h से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आता है h² + 3x² + 3xh, और h का वैल्यू कहाँ टेंड्स कर रहा है, टेंड्स टू 0। तो h जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x²। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव आंसर, ठीक है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है x² - 3x + 2, एफ डैश एक्स निकालना है। फिर वही काम करना है, पहले हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फॉर्मूला फिर से याद दिला देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए इसी का यूज़ करके हम लोग देखते हैं। यहाँ भी ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाले हम लोग, तो ये आ गया हमारे पास, जहाँ भी एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच लिख दिया। फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -(x² + 3x - 2 अपॉन एच। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो देख लीजिए, इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, आप भी करके देख सकते हैं। तो 2x - 3 हमारा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 1/x², वी हैव टू इवेलुएट द डेरिवेटिव ऑफ 1/x², ओके। सो फिर हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको एकदम से याद कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो 1/x², एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 1/x + h का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या है, 1/x² अपॉन एच। तो बस सिंपली यहाँ से हम लोगों को बस सॉल्व करना है। तो नीचे का x² x + h का होल स्क्वायर ये आ गया, ऊपर में x² - x + h का होल स्क्वायर, और जो h ये था वो यहाँ आ गया, ठीक है। हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से आता है, देख लीजिए। और यहाँ से सॉल्व करने पे जब h का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, h की जगह पे 0 रखिए वैल्यू, तो ये 0, तो ऊपर में क्या आ गया, -2x, नीचे में क्या आ गया, x² × x² यानी x की पावर 4, ऊपर वाले x से नीचे वाले x के पावर 4 में x³ टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर -2/x³ आंसर हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x + 1/x - 1, ठीक है, x + 1/x - 1। तो एक थ्योरम है डेरिवेटिव का, उसको ये देखिए, अगर u कोई फंक्शन है, v भी कोई फंक्शन है, जैसे x + 1 एक फंक्शन है, नीचे में x - 1 एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से निकालते हैं, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर,
ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो एफ डैश एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग को ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना है। तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन हो जाता है, तो वन इंटू नीचे में जो है एक्स माइनस वन माइनस ऊपर वाला जो उसको पहले लिख लेना है एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, उसको सॉल्व कीजिए तो माइनस टू आता है, और नीचे में क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश ज़ीरो एफ डैश वन निकालना है। नहीं, हम लोग को प्रूफ करना है कि एफ डैश वन इज इक्वल्स टू 100 इंटू एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव का अगर कोई भी एक्स के पावर n अगर है हमारे पास फंक्शन, उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। एक्स के पावर n है तो n इधर आ जाएगा और पावर में फिर n माइनस वन रह जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दो चार। मान लीजिए एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना हम लोगों को, तो 5 को ले लीजिए नीचे और x का एक पावर कम कर दीजिए 5 माइनस वन, यानी कि 5 एक्स के पावर 4। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो x के पावर 100 अपॉन 100, x के पावर 99 अपॉन 99, x के पावर 100 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 100 का डेरिवेटिव हम लोग जब निकालेंगे क्या आ जाएगा, 100 आगे आ जाएगा इंटू एक्स के पावर 99 आ जाएगा। तो देखिए x के पावर 100 नीचे में भी 100 है, तो 100 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, x के पावर 99। सिमिलरली बाकी सबको भी आप कीजिए तो इस तरह से आएगा, x के पावर 99 x के पावर 98, ऐसे करते करते x के पावर 1 प्लस वहाँ और भी है x प्लस वन, इस तरह से आ जाएगा। अब सिंपली हम लोगों को एफ डैश ज़ीरो निकालना है। तो x के जगह पे ज़ीरो रख देंगे तो क्या, ये सब टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो, बच जाएगा क्या, केवल वन। तो एफ डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन। जब एफ डैश वन निकालना है यानी कि एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे वन रखना है, तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, टोटल कितना वन हो जाएगा 99। यहाँ से एक्स के पावर वन से एक्स के पावर 99 तक हो जाएगा 99, तो 99 हो जाएगा ऐसे, या प्लस वन ये वाला, तो हो जाएगा कितना 100। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए कि एफ डैश वन इज इक्वल्स टू 100 इंटू एफ डैश ज़ीरो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू, ऐसे करते करते a के पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। हम लोगों ने देखा है कि x के पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ नहीं करना है, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या आ गया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर n माइनस टू। सिमिलरली इसको सॉल्व करना बहुत ईजी सवाल था ये। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। अब देखिए एक थ्योरम है हमारे पास, ये d अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स अगर निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं कि एफ एक्स है, इसको हम लोग ले लेते हैं कि जी एक्स। तो एक्स माइनस वन का पहले डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस बी, फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव। तो एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, तो वन इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव वन यानी एक्स माइनस ए,
तो x माइनस बी जोड़ x माइनस ए, इसको ऐड करेंगे तो 2x माइनस ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना। पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म से, और हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए एक नया क्वेश्चन हमारे पास, ये एफ एक्स अपन जी एक्स, इसको समझिए। जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो एफ एक्स अपन जी एक्स का, तो क्या करते हैं कि डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव जी एक्स अपॉन डी एक्स का, और फिर नीचे में नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बस कर लेना है। एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे 1 इंटू नीचे में जो है उसको वैसे ही लिख लेना है, माइनस ऊपर में जो था एक्स माइनस ए इंटू नीचे में जो एक्स माइनस बी था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और नीचे में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, यहाँ पे देख लीजिए, तो ए माइनस बी अपन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि ये ऊपर में एफ एक्स है, नीचे में जी एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n, और जी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कि पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो बस अब यहाँ से केवल सॉल्व करना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n का, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर n तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। कांस्टेंट कोई रियल नंबर या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स माइनस ए जैसा था वैसे आ गया यहाँ पे, फिर एक्स के पावर a माइनस ए के पावर n इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको बस सॉल्व किया है, तो इस तरह से आ जाता है। यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको फर्दर एक स्टेप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3/4। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0, 2 आ गया आंसर। 9th का सेकंड क्वेश्चन है ये आपके पास। इसको कैसे भी कर सकते हैं आप, पहले मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या इसको एफ एक्स इंटू जी एक्स समझ के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये है एफ एक्स और एक्स माइनस 1 है जी एक्स। तो हम लोगों ने देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत आसान सवाल है, कर लीजिए। ठीक है, 9th में और भी सवाल हैं 2-3 जो कि इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं, खुद से सॉल्व कीजिए। 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा है क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास अभी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वही हम लोगों ने कर लिया। कॉस ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एच माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच, और माइनस कॉस एक्स जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, अभी देखिए एच टेंड्स टू क्या है 0, तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा कट। अब हमारे पास क्या रह गया माइनस ऑफ साइन एच अपॉन एच, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच। अब हम लोगों ने लिमिट में पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइन एच अपॉन एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। 11th और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। पहले भी हम लोगों ने देखा कि कोई एफ एक्स इंटू जी एक्स रहता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो यही हो गया हमारा आंसर। अभी देखिए 1 अपन कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको वैसे तो कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं, पर इसको हम इसको एफ एक्स अपन जी एक्स वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपन जी एक्स क्या होता था। यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा 1 और जी एक्स क्या है कॉस एक्स। ठीक है, 1 अपन कॉस एक्स यानी सेक एक्स का एक तरह से ये सेक एक्स का हम लोग अभी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर में जो फंक्शन ऊपर में क्या है 1 का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स, माइनस 1 इंटू नीचे में जो फंक्शन है कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव अपन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 का डेरिवेटिव ये हो गया यहाँ पे 0, तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू कॉस एक्स 0, माइनस 1 इंटू कॉस का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan एक्स इंटू सेक एक्स। साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स, प्लस पॉजिटिव होगा यहाँ पे, साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है tan एक्स, और 1 अपन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, तो tan एक्स इंटू सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया tan एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक, अभी देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 5 सेक एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। सेक एक्स का अभी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है tan एक्स इंटू सेक एक्स, तो 5 tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का हम जानते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो माइनस 4 साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना। कॉस एक्स यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्म समझिए। एफ एक्स यहाँ पे क्या है 1 है, और जी एक्स क्या है साइन एक्स है। ठीक है, तो इसका वही फार्मूला है, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपन नीचे वाले का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 0, माइनस नीचे वाला 1 इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स का यहाँ डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स अपन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, तो वही हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने देख लिया कि 1 अपन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालने पे क्या आया था
देखिए क्या आया था, माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका तो सिंपली -5 कॉट एक्स कॉसेक एक्स हो जाएगा। अभी कॉट एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो उसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला। तो पहले ऊपर वाले को डिराइव किए कॉस एक्स को, तो माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू नीचे में जो था साइन एक्स लिख दिया, माइनस ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे वाले को डेरिवेटिव निकाला, कॉस एक्स हो गया, नीचे में साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करने पाया जाता है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स -1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए कि -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है 1, तो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास -1, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स, -1 अपन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। 6th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का हम लोग जानते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ 6 साइन एक्स प्लस 7। अब टेन एक्स का हम लोग जैसे कॉट एक्स का हम लोगों ने निकाला, टेन एक्स का भी निकाल लीजिए, सेक एक्स का आप जान ही रहे हैं क्या होता है, तो उसको बस यहाँ रख देना है माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। 1 मिनट देख लीजिए क्या था सो, सेक एक्स का हम लोगों ने भी निकाला था, टेन एक्स सेक एक्स होता है, सेक एक्स का, तो ये तो सिंपली हो गया -7 टेन एक्स सेक एक्स। बस टेन का फिर आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है, किस तरह से, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाला फॉर्म में लिख देंगे, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।